Hello, dear student. In this video, we will discuss about the development. Okay, तो ये आपका इकोनॉमिक्स का 10th क्लास के सोशल साइंस का पहला चैप्टर है. ओके तो यहाँ पे देखिए, आप सबसे पहले तो आपको समझना है कि डेवलपमेंट होता क्या है. तो सबसे पहले देखिए, डेवलपमेंट मीन्स इम्प्रूविंग. देखो डेवलपमेंट का क्या मतलब है यहाँ पे, इम्प्रूविंग द लिविंग स्टैंडर्ड. जब भी आपको डेवलपमेंट की डेफिनेशन लिखनी है तो आपको यहाँ पे ये लिखना होगा कि हमें जो क्या करना है, यहाँ पे जो हमारा इकोनॉमिक स्टैंडर्ड्स है, हमारा लिविंग स्टैंडर्ड है, उसको इम्प्रूव करना है. तो आपकी डेफिनेशन में इंक्लूड होना चाहिए. ओके, या आप लिख सकते हो कि स्टैंडर्ड ऑफ लिविंग. आप ऐसे भी लिख सकते हो कि स्टैंडर्ड्स ऑफ लिविंग. ओके, आपका रहने का स्तर है उसको इंक्रीज करना है, बढ़ाना है. डेवलपमेंट मीन इम्प्रूविंग द लिविंग स्टैंडर्ड. लिविंग स्टैंडर्ड आपको इंक्रीज करना है. और लिविंग स्टैंडर्ड आप किससे बढ़ेगा, तो लिविंग स्टैंडर्ड को इंक्रीज करने के लिए आपको क्या करना है, आपको आपकी इनकम इंक्रीज होनी चाहिए, अच्छी एजुकेशन होना चाहिए, अच्छी हेल्थ फैसिलिटीज़ होना चाहिए और पॉलिटिकल फ्रीडम्स होनी चाहिए. ठीक है, तो आपको पॉलिटिकल फ्रीडम नहीं है, आप बोल नहीं सकते हैं. ठीक है, कोई गवर्नमेंट जो है, जो गवर्नमेंट की पॉलिसीज़ वो अच्छी नहीं है, उसके खिलाफ आप बोल नहीं पा रहे हो. सोसाइटी में जो हो रहा है आप नहीं बोल पा रहे हो, तो आपको पॉलिटिकल फ्रीडम्स नहीं है. ठीक है, तो आपको इनकम के साथ आपका अच्छा एजुकेशन होना चाहिए, हेल्थ होना चाहिए और आपको पॉलिटिकल फ्रीडम भी होना चाहिए. ठीक है, तो डेवलपमेंट क्या है, ये मल्टी डाइमेंशनल है, काफ़ी एक कॉम्प्रिहेंसिव कॉन्सेप्ट है. ठीक है, तो आपको जैसे ही आपको एग्ज़ाम में पूछा जाता है व्हाट इज़ इकोनॉमिक डेवलपमेंट, तो आपको ये डेफिनेशन लिखनी है और ये सारी चीज़ें आपको इसमें इंक्लूड करनी होगी. ठीक है, और अगर आप आगे देखते हैं यहाँ पे, तो डेवलपमेंट में और क्या इंक्लूड होता है इकोनॉमिक डेवलपमेंट में, वो मैं आपको इस यहाँ पे बताता हूँ. ओके, तो यहाँ पे देखिए, इकोनॉमिक डेवलपमेंट में मैंने आपको क्या चीज़ें बताई यहाँ पे. तो इसमें क्या हो गया, आपका इनकम आएगा, इनकम भी होगा, आपका अच्छा एजुकेशन होना चाहिए. ठीक है, ये सारी चीज़ें लिखनी है आपको. और आपकी जो है हेल्थ फैसिलिटीज़ होना चाहिए और जो है फ्रीडम्स भी होना चाहिए. ठीक है, तो ये सारी चीज़ें होना चाहिए. तो डेवलपमेंट डजेंट मीन ओनली मनी. तो डेवलपमेंट का मतलब पैसा ही नहीं होता है. डेवलपमेंट डज नॉट मीन ओनली मनी, इट मीन्स बेटर लाइफ ओवरऑल. ओके, आपकी लाइफ बेटर होनी चाहिए. लाइफ तभी बेटर होगी जब इनकम के साथ आपका एजुकेशन अच्छा मिल रहा है, आपको हेल्थ अच्छा है, फ्रीडम है सोसाइटी में. ओके, तो ये आपका इकोनॉमिक डेवलपमेंट में डेफिनेशन में इंक्लूड होना चाहिए. ओके, इसमें आपको ऐसा क्वेश्चन पूछा जा सकता है, व्हाट इज़ इकोनॉमिक डेवलपमेंट एंड व्हाट आर इट्स कंपोनेंट्स. ओके, तो डेवलपमेंट को आप ऐसे मेज़र करोगे. ओके, अब हमें देखते हैं कि डेवलपमेंट का जो मीनिंग होता है वो अलग लोगों के लिए अलग अलग हो सकता है. ठीक है, ऐसा नहीं है कि डेवलपमेंट हर इंसान के लिए एक जैसा ही होगा. ठीक है, तो हर इंसान की अलग नीड्स है, तो एवरी पर्सन हैज़ डिफरेंट नीड्स. हर इंसान की अपनी अलग ज़रूरतें हैं. ओके, सो दे हैव अ डिफरेंट डेवलपमेंट गोल. तो इसलिए उनके डेवलपमेंट गोल्स, जो उद्देश्य जो होते हैं, उनके ऑब्जेक्टिव्स होते हैं, वो अलग अलग होंगे. अब जैसे फॉर एग्जांपल आप देखोगे कि जो बिजनेस कर रहे हैं, जो बिजनेस कम्युनिटी है, दे वांट्स हायर प्रॉफिट. जो बिजनेसमैन है उसको प्रॉफिट हाई चाहिए. और जो फार्मर है उसकी अपनी एग्रीकल्चर की पैदावार, खेती अच्छी हो तो उसको इरिगेशन चाहिए, सिंचाई, मतलब खेतों के लिए पानी चाहिए उसको. ठीक है, तो बिजनेसमैन को प्रॉफिट चाहिए. और जो आप यहाँ देखोगे तो किसान को क्या, अच्छी इरिगेशन चाहिए. ठीक है, उसी तरह जो वर्कर्स है, जो काम करने वाले लोग हैं, उनको क्या चाहिए, अच्छी वेजेज चाहिए. वेजेज मतलब सैलरी चाहिए, जॉब सिक्योरिटी चाहिए, कि जॉब से उनको कोई जल्दी ना निकाले, उसको हम जॉब सिक्योरिटी बोलेंगे. वेजेज मतलब सैलरी. ठीक है, तो यहाँ पे जो वर्कर्स जो होते हैं वो अच्छी वेजेज और जॉब सिक्योरिटी चाहते हैं. तो यहाँ पे देखियो कि हर इंडिविजुअल है जो हर सेक्टर में, उनके अपने अलग अलग ऑब्जेक्टिव्स और अलग अलग गोल्स होते हैं. ठीक है, तो डेवलपमेंट में आप यहाँ पे देखोगे तो यहाँ कॉन्फ्लिक्ट भी हो सकते हैं. ठीक है, तो यहाँ पे आप देखो कि सिमिलरली मैंने बताए थे कि वर्कर को अच्छी बेस चाहिए, जो गर्ल्स हैं उनको इक्वल ट्रीटमेंट और अच्छी एजुकेशन चाहिए, उनका ऐसा ऑब्जेक्टिव रहता है. तो देखिए यहाँ पे सम गोल्स में कॉन्फ्लिक्ट. कॉन्फ्लिक्ट का मतलब होता है दो तरह के इंडिविजुअल हो गए. अगर एक का गोल पूरा करना है तो दूसरे का गोल कम करना पड़ेगा. ठीक है, दूसरे का करना है तो पहले का कम करना पड़ेगा. तो यहाँ पे देखिए कि कोई भी बिजनेसमैन है, फैक्ट्री वाला है, उसको अच्छा प्रॉफिट चाहिए. और फैक्ट्री में जो काम करने वाले लोग हैं उनको हायर वेजेज चाहिए. वेजेज मतलब उनकी सैलरी चाहिए. तो अगर वेज इंक्रीज होगा तो प्रॉफिट कम होगा.
ठीक है, प्रॉफिट कम हो जाएगा। अगर प्रॉफिट इंक्रीज़ करना है तो हमें वेज कम करना पड़ेगा। तो यहाँ पे देखिए कॉन्फ्लिक्ट हो रहा है, आपस में इनमें तनाव आ रहा है, ठीक है। तो हम दोनों ऑब्जेक्टिव को इकट्ठा अचीव नहीं कर सकते। अगर प्रॉफिट कम होगा तो वेजेज बढ़ पाएंगी, ठीक है। वेजेज अपने आप ही बढ़ेंगी तो अभी तो प्रॉफिट कम होगा, ठीक है, क्योंकि प्रॉफिट एक तरह का फर्म के लिए कॉस्ट होता है। जैसे जैसे वेजेज बढ़ेंगी तो फर्म का प्रॉफिट कम हो जाता है, अगर वेजेज कम होगी तो प्रॉफिट बढ़ेगा। तो ये कॉन्फ्लिक्ट आ जाते हैं, ठीक है। तो यहाँ पे तक भी हो गया। अब यहाँ पे देखिए आपको ऐसे क्वेश्चन पूछ सकते हैं कि आपके एग्जांपल के साथ एक्सप्लेन करिए कि कैसे जो डेवलपमेंट गोल्स होते हैं आपस में कॉन्फ्लिक्ट करते हैं। हर इंडिविजुअल के कैसे डेवलपमेंट गोल्स अलग से होते हैं, ठीक है। तो आपको यहाँ पे एग्जांपल देना, जैसे बिजनेसमैन का प्रॉफिट के लिए, क्योंकि हर इंडिविजुअल की अपनी अलग से रिक्वायरमेंट है, नीड्स है, इसलिए डेवलपमेंट गोल भी अलग हो जाते हैं। तो जैसे इंडिविजुअल है, जो एक फार्मर है, उसको अच्छी इरिगेशन चाहिए, इरिगेशन मतलब सिंचाई, ठीक है, खेतों के लिए पानी चाहिए, अच्छा इरिगेशन चाहिए। जो बिजनेसमैन है उसको प्रॉफिट चाहिए, ठीक है। जो वर्कर्स है उनको अच्छी वेजेस चाहिए, ठीक है। जैसे गर्ल्स की बात करते हैं, उनको अच्छी एजुकेशन, इक्वल ट्रीटमेंट चाहिए। तो सबके गोल्स अलग अलग हो गए, कई बार गोल्स में कन्फ्लिक्ट भी हो जाता है, ठीक है। तो एग्ज़ाम में आपको ये सारी चीज़ें लिखनी है। तो इसमें यहाँ से कोई भी क्वेश्चन आ जाए तो आप इसको इजीली समझेंगे तो आप उन किसी भी क्वेश्चन को अटेम्प्ट कर सकते हैं। अब देखिए, अब इनकम एंड अदर गोल्स, ठीक है। सोसाइटी में क्या होता है कि इंडिविजुअल को इनकम ही अर्न नहीं करना होता है। डेवलपमेंट का मतलब इनकम ही नहीं है, जैसे मैंने पहले भी एक्सप्लेन किया। तो इनकम उसका पार्ट है, ठीक है। तो इनकम एंड अदर गोल्स में क्या आ जाएगा, पीपल नीड अ इनकम टू लिव, अच्छा रहने के लिए उनको पैसा चाहिए। बट दे ऑल्सो वॉन्ट, पैसे को छोड़ के उनको सोसाइटी में उनको रिस्पेक्ट चाहिए, जिस सोसाइटी में वो रहते हैं। सेफ्टी चाहिए, क्योंकि अच्छा पुलिस सिस्टम हो, एडमिनिस्ट्रेशन अच्छा हो, ठीक है, कहीं क्राइम ना हो, वो भी चाहिए। और क्लीन इन्वायरमेंट चाहिए, ठीक है। पोल्यूशन बढ़ रहा है, ठीक है, लोग बाहर नहीं जा पा रहे हैं, पोल्यूशन से बहुत सारी बीमारियां लग रही है लोगों की, जो है पहले अनटाइमली डेथ हो रही हैं, ठीक है। तो इसलिए हमें जो है एक इन्वायरमेंट भी क्या चाहिए, क्लीन चाहिए। तो ये अलग अलग नीड्स आ जाती है, ठीक है। तो यहाँ पे देखिए, और दूसरी जैसे मैंने आपको बात किया है, लोगों को अच्छी फ्रीडम, इक्वलिटी चाहिए, ठीक है। सोसाइटी में अगर कुछ बोलना चाहे, कुछ गलत हो रहा है तो वो भी बोल पाए, और सारे इंसानों को इक्वली ट्रीट किया जाए, ठीक है, कानून के सामने। अब इनको क्या बोलते हैं हम, नॉन मटेरियल गोल्स बोलते हैं, कि ये मटेरियल गोल्स नहीं है। पैसा क्या है, एक मटेरियल गोल आ गया। और दूसरे सोसाइटी में आपको रिस्पेक्ट चाहिए, ठीक है, अच्छी सिक्योरिटी चाहिए, क्लीन इन्वायरमेंट चाहिए, तो ये नॉन मटेरियल गोल्स आ गए, ठीक है। समटाइम्स पीपल प्रेफर देम ओवर द मनी, कई बार समटाइम कभी कभी ऐसा होता है कि लोग जो है इनको मनी से ज़्यादा इनको प्रेफरेंस देते हैं, पसंद करते हैं, ठीक है। तो ये डिफरेंट गोल्स आ गए। अब आगे हम देखते हैं कि नेशनल डेवलपमेंट क्या होता है। पूरे जो है एक कंट्री का जो डेवलपमेंट होता है वो किन किन चीज़ों को हम इसमें इंक्लूड करेंगे। तो नेशनल डेवलपमेंट की जब हम बात बोलते हैं, पूरे कंट्री का जो डेवलपमेंट की बात कर रहे हैं, तो इसमें क्या है, ओवरऑल ग्रोथ ऑफ इकोनॉमी की, इकोनॉमी का पूरा ग्रोथ हमें करना है, ज़्यादा से ज़्यादा प्रोडक्शन करना है, उससे ग्रोथ होगी। तो इसके लिए इसमें क्या क्या इंक्लूड है, हमें अच्छे रोड्स बनाने हैं, हॉस्पिटल बनाने हैं, स्कूल्स बनाने हैं, ओके। और हायर इनकम लेवल, लोगों का इनकम लेवल को हमें हायर करना है, ठीक है, ऊपर इंक्रीज़ करना है, जिससे लोगों का स्टैंडर्ड ऑफ लिविंग इंक्रीज़ होगा, ठीक है। अब आगे हम देखते हैं कि और इसमें क्या क्या इंक्लूड है। इसमें इक्वलिटी, इसलिए नेशनल डेवलपमेंट का गोल होता है कि सारे लोगों में एक इक्वलिटी लाना है हमें, ठीक है। पॉवर्टी जो है, गरीबी जो है उसको कम करना है, रिड्यूस कम करना है पॉवर्टी, गरीबी को, ओके। और इट मेजर्स हाउ वेल कंट्री इज़ परफॉर्मिंग, और हमें ऐसे भी देखना कि पूरा हमारा देश किस तरह से परफॉर्म कर रहा है, पॉवर्टी कम हो रही है नहीं हो रही है, एम्प्लॉयमेंट बढ़ रहा है नहीं बढ़ रहा है, ठीक है। तो ये ओवरऑल हमें यहाँ पे देखना है। अब सबसे इम्पोर्टेंट ये आ जाता है कि अभी तक तो हमने एक कंट्री के अंदर की बात किया कि कैसे हम जो है कंट्री में डेवलपमेंट लाना है, और डेवलपमेंट जो है पैसे से ही रिलेटेड नहीं होता है। इसमें हमें किसको इंक्लूड करना होता है कि वहाँ पे अच्छी सिक्योरिटी होना चाहिए, इन्वायरमेंटल फैसिलिटीज़ होना चाहिए, अच्छा हेल्थ एजुकेशन होना चाहिए, ओके, दीज आर वेरी इंपॉर्टेंट। अब हमें देखना है कि अब जब हमें कंपैरिजन करनी है, तुलना, कंपेयर का मतलब तुलना करनी है हमें दूसरे कंट्री से, जैसे इंडिया की तुलना हमें बाहर की कंट्री से करना है, चाइना से करना है, अमेरिका से करना है, तो हम वो तुलना कैसे करेंगे, ठीक है। तो इस तुलना को, इस कंपैरिजन को कैसे किया जाता है, वो किया जाता है पर कैपिटा इनकम से। तो पर कैपिटा इनकम क्या होता है, ओके, पर कैपिटा इनकम होता है हमारा
कि एवरेज इनकम कितनी है, और पर कैपिटा इनकम को हम ऐसे लिख सकते हैं कि जैसे ये आ गया हमारा पर कैपिटा इनकम, मैं इसको PCI लिख रहा हूँ, पर कैपिटा इनकम। आपको टोटल इनकम या GDP बोल सकते हैं। टोटल इनकम क्या है पूरे कंट्री की, इंटायर कंट्री का इनकम कितना है, ठीक है, अपॉन आपकी पॉपुलेशन कितना है। तो इससे क्या पता लग जाता है आपको कि आपका एक आदमी के हिस्से में कितना इनकम आ रहा है पूरे देश में, ठीक है। तो पर कैपिटा इनकम क्या है, जिस कंट्री का पर कैपिटा इनकम ज़्यादा होगा वो ज़्यादा डेवलप होगी, जिसका कम होगा वो कम होगी। ओके, तो जो जहाँ पे पर कैपिटा इनकम हायर होगा वो रिच कंट्री बोले जाएंगे, जैसे अमेरिका आ गया आपका, इंग्लैंड, जर्मनी आ गया, ओके, तो फ्रांस आ गया। तो ये क्या है, ये डेवलप कंट्रीज है, इनका पर कैपिटा इनकम मतलब पर इंडिविजुअल का जो इनकम, एवरेज इनकम काफ़ी ज़्यादा है, और इंडिया का काफ़ी कम है। तो इन कंट्रीज़ को क्या बोलते हैं, इनको बोलते हैं हम डेवलप कंट्रीज़। तो पर कैपिटा इनकम के बेस पे ही हम कंट्रियों में कंपैरिजन करते हैं। ओके, तो यहाँ तक हो गया। अब हमें देखना है कि पर कैपिटा इनकम के बेसिस पे हमने कंपैरिजन की बात की। अब हमें देखना है कि जो वर्ल्ड में जो कंट्रीज़ हैं उनको उनका उनका जो क्लासिफिकेशन कैसे, क्लासिफिकेशन मतलब उनको अलग अलग भागों में कैसे डिवाइड करते हैं, ठीक है, उनका वर्गीकरण कैसे करते हैं अलग अलग भागों में। क्लासिफिकेशन मतलब अलग अलग पार्ट में डिवाइड करना, क्लासिफिकेशन का मतलब। तो देखिए वर्ल्ड बैंक जो है, ये याद रखना है आपको, वर्ल्ड बैंक जो है एक इम्पोर्टेंट पैरामीटर यूज करता है जिसको एवरेज इनकम या पर कैपिटा इनकम की बात जो मैंने अभी की, इसके बेसिस पे कंट्रियों को डिवाइड करता है। तो जनरली 3 तरह की कंट्रियों को डेवलप किया डिवाइड किया जाता है। सबसे ज़्यादा जिन कंट्रियों में पर कैपिटा इनकम या एवरेज इनकम होता है उनको हम, सॉरी, सबसे कम जो होता है उनको हम लो इनकम कंट्रीज़ कहते हैं। जो मिडल में होती है, मिडल जिनका पर कैपिटा इनकम सबसे ज़्यादा, उनको हाई इनकम कंट्रीज़ बोलते हैं, ठीक है। तो ये लो इनकम, अफ्रीका में आप देखोगे मोस्टली अफ्रीकन कंट्रीज़ जो है वो लो इनकम कंट्रीज़ में आती है, जैसे इंडिया जो है वो मिडल इनकम में आ जाता है। ओके, तो यहाँ पे देखिए, तो आपको यहाँ पे देखना कि वर्ल्ड बैंक जो है डेवलपमेंट को कैसे मेज़र करता है। तो वर्ल्ड बैंक पर कैपिटा इनकम या एवरेज इनकम के बेसिस पे ही जो है डेवलपमेंट को मेज़र करता है यहाँ पे। ओके, तो इकोनॉमी या कंट्रियों को डिवाइड करता है कि कौन ज़्यादा डेवलप कंट्री है, कौन कौन सी कंट्री कम डेवलप है। ओके, तो यहाँ पे वर्ल्ड बैंक के बारे में आपने देख लिया। अब हम आगे देखते हैं कि लिमिटेशन क्या है। अगर हम किसी भी कंट्री में, या आपको इसमें लिख सकते हैं कि वर्ल्ड बैंक का जो अप्रोच है उसमें क्या कमी है। तो वर्ल्ड बैंक जो क्या मेज़र यूज करता है, तो WV लिख रहा हूँ मैं, वर्ल्ड बैंक। तो ये पर कैपिटा इनकम या फिर इसको आप एवरेज इनकम जैसे बोलते हो, वो यूज करता है। तो देखिए इसमें पर कैपिटा इनकम क्या होता है, टोटल इनकम को जब आप जो है पॉपुलेशन से डिवाइड कर देते हैं उसकी जनसंख्या से, तो हमारे पास जो है पर कैपिटा इनकम आ जाता है। तो इससे क्या, इनकम इनक्वलिटी के बारे में नहीं बताता है, ठीक है। इसमें ये सबसे बड़ी प्रॉब्लम है कि इनकम इनक्वलिटी हो सकता है कि जैसे जनरली क्या होता है कि टॉप 10% जो हमारे पास जो पॉपुलेशन है उसके पास अराउंड 56% जो है इनकम है पूरे कंट्री का। तो देखिए, तो पर कैपिटा इनकम से हमें एक्चुअल में जो लोगों की कंडीशन है उसका पता नहीं लग पाता है। तो इनकम इनक्वलिटी के बारे में नहीं बताता है, ठीक है। पर कैपिटा इनकम होने से ऐसा नहीं है कि लोगों का लिविंग स्टैंडर्ड अच्छा होगा। कई बार इनकम इनक्वलिटी हाई होगी तो उस केस में जो है लोगों का लिविंग स्टैंडर्ड कम होगा पर कैपिटा इनकम हाई होने के बावजूद भी। ओके, और दूसरा जो है पर कैपिटा इनकम हमें एजुकेशन के बारे में नहीं बताता है। अब लोगों का लिविंग स्टैंडर्ड क्या है वो एजुकेशन पे भी डिपेंड करता है। दूसरा ये हेल्थ फैसिलिटीज़ के बारे में नहीं बताता। ओके, और दूसरा आगे पोल्यूशन लेवल के बारे में नहीं बताता। तो ये सारी चीज़ें इसमें कमियाँ हैं कि ये कोई भी कंट्री है जिसका पर कैपिटा इनकम हाई है और जहाँ पे एजुकेशन अच्छी नहीं है, हेल्थ फैसिलिटीज़ अच्छी नहीं है, पोल्यूशन लेवल हाई है, तो वहाँ का लिविंग स्टैंडर्ड क्या होगा, लो लिविंग स्टैंडर्ड हो जाएगा। वहाँ का लो लिविंग स्टैंडर्ड हो जाएगा। वहाँ पे डिस्पाइट मतलब हाई जो है पर कैपिटा इनकम के बावजूद भी वहाँ का लिविंग स्टैंडर्ड, लो लिविंग स्टैंडर्ड वहाँ पे हो जाएगा। ओके, तो आपको क्या करना है कि अगर आपको वर्ल्ड बैंक का जो क्रिटिसाइज़ करना है कि कैसे जो है वर्ल्ड बैंक का अप्रोच सही नहीं है इकोनॉमिक डेवलपमेंट को मेज़र करने का, तो आपको ये सारे पॉइंट लिखने हैं, ठीक है। तो ये इनको इंक्लूड नहीं करता है। तो पर कैपिटा इनकम से हमें जो है बिल्कुल सही सिग्नल्स नहीं मिल पाते।
तो इसलिए यहाँ पे देखिए, तो इसका तो हमने यहाँ क्रिटिसाइज़ कर लिया। अब हमें देखना है कि जब जब जो है इकोनॉमिक डेवलपमेंट को मेज़र करने के लिए हमें पर कैपिटा इनकम या फिर वर्ल्ड बैंक का जो अप्रोच है वो सफिशेंट नहीं है। हमें एक्चुअल कंडीशन का पता नहीं चल पाता है देश में लोगों का, किस हालात में लोग रह रहे हैं, लिविंग स्टैंडर्ड कैसा है। तो इसलिए हम जो है HDI का यूज करते हैं, ठीक है, जो 1990 से चल रहा है, ह्यूमन डेवलपमेंट इंडेक्स बोलते हैं इसको। और यूनाइटेड नेशन डेवलपमेंट प्रोग्राम जो है, यूनाइटेड नेशन UNDP इसको रिलीज करता है, ठीक है, एवरी ईयर। तो यहाँ पे इसमें क्या इंक्लूड, देखिए यहाँ पे पर कैपिटा इनकम जो वर्ल्ड बैंक यूज करता था वो तो इसमें इंक्लूड है ही। उसको छोड़ के दो चीज़ें और है, लाइफ एक्सपेक्टेंसी, मतलब हेल्थ को इंडिकेट करता है कि एक नॉर्मल इंसान, अपना एवरेज इंसान कितना लाइफ है उसकी, ओके। फिर उसके बाद लिटरेसी एंड एजुकेशन को भी ये यहाँ पे इंक्लूड करता है। तो यहाँ पे देखिए, ये इसको यूनाइटेड नेशन डेवलपमेंट प्रोग्राम ने प्रिपेयर किया है। तो ये कॉम्प्रिहेंसिव मेज़र है किसका, डेवलपमेंट का। तो देखिए, हमें किसी भी कंट्री का इकोनॉमिक डेवलपमेंट अच्छे से देखना है तो हमें क्या करना है, हमें इन HDI ह्यूमन डेवलपमेंट इंडेक्स इसको देखना पड़ेगा। तो ये जो पीछे जो पर कैपिटा इनकम वाले मेज़रमेंट जो था उसमें जो डिफ़िकल्टीज थी, उसमें जो प्रॉब्लम थी, ये उनको अच्छे से डील करता है। और इससे हमें क्या है, एक्चुअल में जो लोगों का लिविंग स्टैंडर्ड है उसके बारे में पता चलता है। ऐसा हो जाता है कि कई बार पर कैपिटा इनकम हाई है किसी कंट्री में, पर वहाँ लिटरेसी, एजुकेशन और हेल्थ जो है काफ़ी बुरी कंडीशन में है, तो उस केस में डेवलपमेंट नहीं हो पाएगा। तो इसलिए हमें एक्चुअल में जो उसका डेवलपमेंट देखना है तो हमें HDI का सहारा लेना पड़ेगा, ओके। तो ये बड़ा इम्पोर्टेंट है हमारे लिए, तो HDI काफ़ी इम्पोर्टेंट है, ओके। आगे हम देखते हैं कि पब्लिक फैसिलिटीज़ में क्या आता है। तो पब्लिक फैसिलिटी देखिए, होता क्या है कि अगर आपका इनकम हाई है, पर पब्लिक फैसिलिटीज़ नहीं है, फिर भी आपका लिविंग स्टैंडर्ड नहीं बढ़ पाएगा। पब्लिक फैसिलिटी कौन, गवर्नमेंट प्रोवाइड करती है। देखिए, आपके पास इनकम अच्छी है तो आप अपने स्कूल तो नहीं बना सकते, हॉस्पिटल नहीं बना सकते, ठीक है, आपको जाना तो बाहर ही पड़ेगा, तो आप रोड नहीं बना सकते। तो इसलिए क्या है, ये पब्लिक फैसिलिटीज़ है, इन पे गवर्नमेंट को ध्यान देना चाहिए। तो पब्लिक फैसिलिटीज़ गवर्नमेंट द्वारा प्रोवाइड की जाती है और ये सबको मिलती है, ठीक है। तो अच्छे स्कूल होंगे, अच्छे हॉस्पिटल होंगे, ट्रांसपोर्ट अच्छा होगा, वाटर सप्लाई अच्छा होगा, इलेक्ट्रिसिटी अच्छी होगी, तो इससे क्या होगा, आपका लिविंग स्टैंडर्ड अच्छा होगा, ठीक है। अगर आपका इनकम अच्छा है, आप अच्छी अर्निंग कर रहे हो, आप किसी डेवलपिंग कंट्री में रहकर भी, जैसे इंडिया में, पर अगर अच्छे स्कूल, हॉस्पिटल नहीं है, ट्रांसपोर्ट अच्छा नहीं है, बाहर ट्रैफिक लगा हुआ है, वाटर सप्लाई नहीं है, बिजली बार बार चली जाती है, तो आपका लिविंग स्टैंडर्ड अच्छा नहीं होगा। तो इसलिए लोगों की इनकम के साथ साथ यहाँ गवर्नमेंट को भी काम करना पड़ेगा कि जो फैसिलिटीज़ गवर्नमेंट प्रोवाइड करती है उसको जो है बड़े अच्छे ढंग से लोगों को प्रोवाइड करे और लोगों को उसका जो है बेनिफिट्स मिले, ओके। तो ये पॉइंट थे जो हमने डिस्कस किए यहाँ पे। अब आगे बात करते हैं हम सस्टेनेबल डेवलपमेंट का। देखिए, सस्टेनेबल डेवलपमेंट का ये मतलब है कि जब भी आपको सस्टेनेबल का मतलब जो लंबे समय तक डेवलपमेंट चले। ऐसा नहीं है कि आप नेचुरल रिसोर्सेज का मिसयूज़ करके उनको अभी ख़त्म कर दो और फ्यूचर जनरेशन में आपको जो है कुछ ना बचे, ठीक है। तो सस्टेनेबल डेवलपमेंट का जब भी डेफिनेशन लिखो तो इसमें लगता है यूजिंग रिसोर्स केयरफुली। जो भी रिसोर्सेज नेचर के दिए हुए, भगवान मतलब अर्थ, धरती से हमें जो भी रिसोर्सेज मिले हैं उनका अच्छे से यूज करना है, ठीक है। और हमें इस तरह से यूज ना करना है कि हमारी फ्यूचर जनरेशन इससे नेगेटिवली अफेक्ट हो, फ्यूचर जनरेशन पे इसका बुरा असर पड़े। क्योंकि अगर हम पूरे रिसोर्सेज अभी हमारे पास जो भी हैं जिनको हम यूज कर दें, ठीक है, मिसयूज़ कर दें, हम अपनी पूरी रिवर्स को पोल्यूट कर दें, अपने जो भी कोल्स माइंस दूसरे उन सब का मिसयूज़ कर दें, तो फ्यूचर जनरेशन में कुछ भी नहीं बचेगा। तो फ्यूचर जनरेशन बुरी तरह से अफेक्ट होगी इससे। तो हमें क्या करना है, हमें रिसोर्स का केयरफुली यूज करना है ताकि हमारी फ्यूचर जनरेशन के लिए भी रिसोर्सेज रह जाएँ, ठीक है। अब ये देखिए यहाँ पे, इफ़ वी यूज़ अ ग्राउंड वाटर टुडे, ओवर यूज करते हैं हम ग्राउंड वाटर का, फ्यूचर जनरेशन विल सफ़र। अगर हम ग्राउंड वाटर का मिसयूज़ करते हैं तो ग्राउंड में पानी नहीं बचेगा, फ्यूचर जनरेशन कैसे यूज करेगी पानी, उसके बाद पानी नहीं होगा तो नेगेटिवली अफेक्ट होगी। तो यही है कि हमें जो है सस्टेनेबल डेवलपमेंट चाहिए, मतलब केयरफुल यूटिलाइजेशन ऑफ नेचुरल रिसोर्सेज हमारे लिए जो है इम्पोर्टेंट है, ओके। तो इससे ही हमारा जो है जो डेवलपमेंट होगा। तो यहाँ पे देखिए कि हमारा सस्टेनेबल, नॉन सस्टेनेबल डेवलपमेंट क्या खतरा, हमें सस्टेनेबल डेवलपमेंट के लिए हमें क्या खतरा आ रहा है।
तो सबसे पहले एक्सिस माइनिंग और लैंड डिस्ट्रक्शन। माइनिंग कर रहे हैं, जैसे धरती में खड्डे डाल डाल के हम जो है रिसोर्सेज निकाल रहे हैं, ठीक है। डिफॉरेस्टेशन, और डिफॉरेस्टेशन होता है कि पेड़ों को काट काट के हम ख़त्म कर रहे हैं, ठीक है। उससे कम बारिश हो रही है और वाइल्ड लाइफ जो भी थी हमारी वो ख़त्म हो रही है, जंगली जानवर ख़त्म हो रहे हैं, ठीक है। एक जो नेचर में एक बैलेंस बना हुआ था वो ख़त्म हो रहा है, ठीक है। डिफॉरेस्टेशन मतलब पेड़ों को काट रहे हैं, ठीक है। यहाँ पे एक्सेसिव माइनिंग, और जो माइनिंग होती है बहुत ही ज़्यादा, और लैंड डिस्ट्रक्शन हो रहा है। इंडस्ट्रियल पोल्यूशन हार्म द सोइल, एयर एंड वाटर, ठीक है। इंडस्ट्रियाँ लग रही हैं, उनमें से जो बहुत ही पोल्यूटेंट्स जो है, गंदी चीज़ें, ओके, एफ्लुएंट्स जो रिलीज होता है वो, ठीक है, कारखानों से, तो वो पूरा हमारे एयर वाटर सबको जो है वो डिस्ट्रॉय कर रहा है, ठीक है। ओवर ग्राउंड वाटर का हम जो है ओवर यूज कर रहे हैं, ठीक है। तो ये सारी चीज़ें क्या कर रही है, हमारे डेवलपमेंट या सस्टेनेबल डेवलपमेंट की फेवर में नहीं है, ये अनसस्टेनेबल डेवलपमेंट वाली प्रैक्टिसेस है। तो इससे हमारा डेवलपमेंट जो है लंबा नहीं चल पाएगा, और फ्यूचर जनरेशन जो है इससे काफ़ी ज़्यादा नेगेटिवली अफेक्ट होगी, ओके। तो यहाँ पे देखिए कि यहाँ पे हमने क्या देखा, यहाँ पे आपको देखना होगा कि हमने जो है अभी यहाँ पे हमने क्या पढ़ा कि मनी इज़ इम्पोर्टेंट बट नॉट एवरीथिंग, ठीक है। तो हमारे इकोनॉमिक डेवलपमेंट के लिए जो है मनी जो है एक पर्टिकुलर पार्ट है, पर ये सफिशेंट नहीं है। मनी के साथ हमें क्या चाहिए, ओके, HDI इज़ बेटर देन पर कैपिटा इनकम। HDI में क्या इंक्लूड है, आपका एजुकेशन की बात करता है, HDI हेल्थ की बात करता है, ठीक है। हेल्थ के साथ साथ हमारा जो है कि लाइफ की बात करता है, आपकी लाइफ कितनी लंबी होगी, एवरेज लाइफ कितनी लंबी चलेगी, ठीक है। तो ये सारी चीज़ें ज़रूरी है इकोनॉमिक डेवलपमेंट के लिए। तो हमें हर एस्पेक्ट से देखना है कि इकोनॉमिक डेवलपमेंट हमारा कैसे होगा, ठीक है। केवल इनकम पे ही हमें फोकस नहीं करना है। और दूसरा, सस्टेनेबल हमारा डेवलपमेंट बड़ा नेसेसरी है कि हमें जो रिसोर्सेज है उनका बड़ा केयरफुली यूज करना है, ताकि फ्यूचर जनरेशन का जो है वो हित बेनिफिट जो है उसको हम नेगेटिवली अफेक्ट ना करें, बुरी तरह से अफेक्ट ना करें, क्योंकि फ्यूचर जनरेशन को भी अपनी ज़रूरतें फ्यूचर में पूरी करनी है, ओके। तो ये चैप्टर था, ये आप अगर इसको फिर से देखते हैं तो कोई भी क्वेश्चन बनेगा वो यहीं से बनेगा, तो आप इसको ईजिली कोई किसी भी क्वेश्चन को अटेम्प्ट कर सकते हो, ओके। थैंक्स फॉर वॉचिंग।